जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर एयरमैन की जॉब्स के हवाले से। ये जॉब कब आ रही हैं और आपने इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो मेनली 2 किस्म की इसके अंदर ज़्यादा जॉब्स होती हैं। एक तो एरो ट्रेड की होती है, दूसरा फ़ीमेल के लिए फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट की जॉब होती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी एज लिमिट क्या होगी, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है, तो वो किस सूरत में मिलती है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। ये है एयरमैन जॉब के हवाले से कि एयरमैन की जॉब कब आ रही हैं और आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि पाकिस्तान एयर फोर्स का जो टेस्ट होता है, ये पाकिस्तान नेवी की निस्बत बहुत डिफरेंट होता है। तो इसमें एक तो ये है कि आपकी जब जॉब अनाउंस हो जाती हैं, तो आपको सिर्फ़ 2 वीक का टाइम मिलता है तैयारी का, जो कि बहुत थोड़ा होता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो आपका टेस्ट होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान नेवी की निस्बत। पाकिस्तान नेवी में 2 किस्म के टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस और एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स में अगर एक आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, तो दूसरे में आपका वो कवर हो जाता है। लेकिन इसके अंदर इस तरह से नहीं होता। इसमें ये है कि आपके 4 किस्म के टेस्ट होते हैं। पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, फिर आपका इंग्लिश का टेस्ट है, फिर फिज़िक्स का है और अगर आप बॉयज़ हैं तो आपका मेल का टेस्ट आपका जो मैथ का टेस्ट होता है और अगर आप फीमेल हैं तो आपका बायोलॉजी का अलग-अलग टेस्ट होता है और ये 30-30, 40-40 एमसीक्यूज़ होते हैं। इंटेलिजेंस के 75 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो ये टेस्ट कहने का मतलब ये है कि बाकियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, ठीक है? तो इसलिए इसकी आपने तैयारी करनी है तो टाइमली तैयारी स्टार्ट करें ताकि जब आपके पास जॉब आ जाएँ तो फिर आपके लिए मुश्किल ना हो, ठीक है? तो वो जॉब कब आ रही है वो हम थोड़ा-सा आगे चल के डिस्कस करते हैं। बहरहाल जी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके हवाले से कोई भी आपको डिटेल हो तो वो आप हमें व्हाट्सएप करें। इसके ऊपर आपको सारी फ़ीस के हवाले से और आपका बेसिक क्राइटेरिया जानने के बाद आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी जॉब्स के हवाले से बात करें तो मैं 2-3 साल पीछे आपको लेके जाऊँगा ताकि आपको सारा सिनेरियो समझ आ जाए कि इनकी जॉब्स आती कब-कब है। अच्छा, ये जो मेरे पास ऐड है ना, ये एक्चुअली है 2021 की, ठीक है? और आप इसमें देखिए 13 दिसंबर से 22 दिसंबर को इनकी जॉब्स अनाउंस हो चुकी थी, ठीक है? तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिसंबर के अंदर जॉब्स आ जानी है। तो आप अपनी तैयारी टाइमली स्टार्ट करें, फिर आपके पास टाइम बहुत थोड़ा होना है। तो हमने तैयारी इसलिए हम इसकी पहले तैयारी स्टार्ट करवा देते हैं। तो अब इसमें देखें, इसमें एक चीज़ है कि ये 2000 मैंने जैसे आपको बताया ये 2021 की है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब 2020 के अंदर क्या हुआ था, 2020 की जो जॉब्स थी ना, वो नवंबर में ही आ गई थी, ठीक है? अगर आप में से किसी ने टेस्ट दिया हो या आप इसको गूगल पे जाके चेक करें तो आपको मिल सकती है ऐड, ठीक है? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, अब इसके बाद जो 2022 है, इसकी जॉब्स कब आई थी, वो भी मैं आगे चल के आपको डिस्कस करता हूँ। अच्छा, ये दूसरा जो ऐड है ये इसी साल का है, यानी इसी साल जनवरी की अगर हम बात करें तो जो दूसरी जो 2022 की जॉब थी वो जनवरी में चली गई थी, यानी वो पहले नहीं आई थी। तो ये 9 जनवरी से 18 जनवरी तक का इनको टाइम दिया गया था, ठीक है? तो अब इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम 2020 की बात करें तो उसमें नवंबर में जॉब्स आ गई थी, 2021 की बात करें तो दिसंबर में, 2023 की बात करें तो ये जनवरी में आई थी। ये जनवरी में किसी वजह से लेट हुई थी। ठीक है, वैसे ही ये दिसंबर में आ जाती हैं। दिसंबर से पहले-पहले ही इनकी जॉब आ जाती हैं, ठीक है? तो बहरहाल जी ये तो इनकी जॉब्स के हवाले से है कि 1 वीक या 2 वीक आगे-पीछे हो जाता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आपने जितनी जल्दी तैयारी करनी है, उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, वो 2-2, 3-3 माह पहले से इसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। बट एनीवे जी, हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बिल्कुल यही ऐड होती है। जैसे मैंने आपको 2021 की ऐड दिखाई, 2020 की ऐड भी बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ़ इसमें जो डेट है ना वो चेंज होती है, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये ऐड आनी है, इसी शक्ल में। अब होता क्या है जी, इसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अगर आपने एरो ट्रेड में अप्लाई किया तो आपका मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 20 साल होनी चाहिए, ठीक है? और आपकी जो हाइट है ये तकरीबन 5 फुट और आपकी 4 इंच के करीब आपकी बॉयज़ की हाइट होनी चाहिए, ठीक है? और इसमें नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको ऐड आती है। आप अगर 3-4 साल का पिछला जो ऐड निकालें उसमें भी सारी चीज़ें आपको इसी तरह से ही नज़र आती हैं। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है ना वो हम बात करेंगे फ़ीमेल के हवाले से। जो फ़ीमेल की जो क्वालिफ़िकेशन है और उसमें ऐज का अगर हम ज़िक्र करें तो ऐज ऐज जो है ना वो 16 से 22 साल है। बिल्कुल ऐसे ही आपको सेम इसी क्राइटेरिया में आपको
जो है ना वो जॉब आपकी आनी है और इसी तरह से ही आपका ऐड होता है, यही आपकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें आपके पास बायोलॉजी और जो आपके बाकी सब्जेक्ट हैं साइंस के, उनके अंदर आपके मार्क्स भी लिखे होते हैं। एक चीज़ का मैंने ज़िक्र किया था आपसे कि आपको इसमें एज रिलैक्सेशन होती है, तो अब एज रिलैक्सेशन किन-किन स्टूडेंट्स को मिलती है, वो इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर तो आप में से किसी ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, यानी कि जिसने एफ़ए किया हुआ है या एफ़एससी की हुई है और उसके मार्क्स अगर इंग्लिश में कम भी हों, तो वो भी चल जाते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो तमाम उम्मीदवारों को भलाई उम्र में, यानी उनकी जो अपर एज है उसके अंदर उनको 1 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। ठीक है? तो ये है इसके हवाले से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसकी एज रिलैक्सेशन। बाकी जो टेस्ट हैं वो टेस्ट के हवाले से मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये आपके मज़ामीन होते हैं और आपका ये वाला जो टेस्ट होता है वो सारा लिया जाता है। ठीक है? तो बहरहाल इसकी तैयारी हमने स्टार्ट करवाई हुई है। आप में से वो स्टूडेंट मेल और फीमेल जिन्होंने इसकी तैयारी करनी है वो टाइमली तैयारी स्टार्ट करें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कर सकते हैं।